जब फल आते हैं तो पहले क्या आता है? फूल आते हैं। और उसने कहा, जैसे पौलुस ने कहा, वर्कआउट फॉर योर ओन साल्वेशन, अपनी उद्धार के लिए काम करता जा। किनको बोला था? एक क्रिश्चियन व्यक्तियों को, चर्च को। अगर चर्च एक बार उद्धार पा चुकी है तो क्या उसे उद्धार में काम करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने उद्धार पा लिया, साल्वेशन हो गई, पर उस साल्वेशन में बने रहने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। जिंदगी आपको वही देती जिसके लिए आप काम करते हो, जिसके लिए आप फाइट करते हो। आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर से नीचे की ओर जाएगी तो शैतान अटैक करेगा। उसने कहा छोटी लोमड़ियों को पकड़, जो कि ये दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं। जब शैतान आपकी लाइफ में आपको टेस्टिमनी के बहुत करीब देखते हैं, हमेशा वो आपसे गलती करवाने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपकी लाइफ की जब टेस्टिमनी बहुत नजदीक होती है, तभी शैतान मिस करने के लिए, सब कुछ बिगाड़ने के लिए आपके पास आते हैं। फूल लगे होने का मतलब यह है कि फल आना अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि फूल जो लग चुके हैं, अब फल आना है। तो छोटी लोमड़ियों को पकड़, दाग की बारी से उन्हें बाहर कर, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपकी टेस्टिमनी को, आपके फ्रूट को, आपकी गवाही को, आपकी ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता अगर आप उस पर काम करें तो। अब परमेश्वर वहां पे साथ नहीं है जहां उसने आपको भेजा नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको लुधियाना नहीं भेजा तो जब आप लुधियाना जाएंगे वो आपके साथ होगा। अगर परमेश्वर ने आपको लुधियाना बोल के भेजा तो अगर आप उसके साथ जाएंगे वो आपके साथ होगा। बाइबल कहती है जाओ और धरती में जाके पूरी धरती में सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। आप जानते हैं ये वचन लेके जब पौलुस चला तो लिखा, जब वो एशिया जाने लगा वचन सुनाने के लिए तो पवित्र आत्मा ने उसे एशिया में जाने से मना कर दिया। जबकि बाइबल क्या कहती है? पूरी दुनिया में जाओ और क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। ये सबको कहा, लेकिन आपको इंडिविजुअली, अकेले को परमेश्वर ने क्या कहा, यह सुनना भी जरूरी है। कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, ठीक है, जब तक मुझे आवाज नहीं आती, जहां मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझे रोकेगा, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो वहां भी मैं जाऊंगा। लेकिन पौलुस को, उसकी सेवकाई को अगर आप चेक करो, सबसे ज्यादा मिरेकल पौलुस की सेवकाई में हुए, सबसे अधिक कलीसियाएं पौलुस की सेवकाई में स्थापित हुई, सबसे ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी, सबसे ज्यादा गहरे भेद पौलुस के पास थे, सबसे ज्यादा गैर भाषाओं में पौलुस बोलता था। और अगर आप उसकी ध्यान से उसकी जीवनी की ओर ध्यान दो, आपको यही बात समझ आएगी। उसने लिखा फल आने से पहले फूल आते हैं, कि फूल लगे, फल नजदीक है, और शैतान को मालूम है आपकी टेस्टिमनी नजदीक है, इसलिए वो आपको ज्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं। मेरी लाइफ में जब वो रात थी जिस रात में ऐसा लगता था कि अब दुनिया आगे बढ़ेगी नहीं, ये लास्ट रात है, अगला दिन लाइफ का सबसे खूबसूरत और सबसे एनर्जेटिक और सबसे ताकतवर और गवाही से भरा हुआ दिन था। ऐसा मैंने देखा है। छोटी लोमड़ियों का मतलब छोटे छोटे गुनाह हैं। जो आपको चीजें महान बनाती वो क्या है? छोटी, पर है क्या? बड़ी। और जो आपको छोटा करती वो भी चीजें क्या हैं? छोटी हैं, पर है क्या? बड़ी। आपको मालूम है कि आपको प्रेयर का टाइम है, मालूम है ये फास्टिंग का टाइम है, आपको पता है कि ये मेरा परमेश्वर के साथ एक डेडिकेटेड टाइम है, लेकिन वो टाइम आप टीवी को दे रहे हो, मोबाइल को दे रहे हो, रिश्तेदारों को दे रहे हो। आपको स्पिरिचुअल लाइफ में अपवर्ड जाना है, ऊपर जाना है, अगर आप ये फल देखना चाहते हो जहां फूल लगे। आमीन। आपको अपने साल्वेशन के लिए वर्कआउट करना है, कुछ भी अपने आप नहीं होगा। और शैतान का काम क्या है? आपको लगातार आपके दिमाग में वो भरना, जिससे आपकी लाइफ का जो फल है, जिसके लिए जो मेजर आपकी कॉलिंग है यीशु मसीह की, कि मैंने तुम्हें चुना इसलिए कि तुम फल लेके आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। और यही शैतान का काम है, किस तरह से आपको आपके फलों को खत्म करें। लेकिन थोड़ी सी मूर्खता, बुद्धि और प्रतिष्ठा को कम कर देती। आपको अपनी आंखें खुली रखनी, अलर्ट रहना अपनी क्रिश्चियन लाइफ के प्रति जो परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है। आमीन। वो आपको उन बातों पे ध्यान नहीं दिलवाना चाहता जो परमेश्वर ने आपको बोली। जब आप वो देखते हैं जो आपके पास नहीं, आप भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है। जो प्रभु ने आपको दिए हैं उन्हीं बातों पे कंसंट्रेट करो, जो नहीं मिला वो भी मिलेगा आपको। अगर उसने आपको नहीं देना तो किसको देना है? जिसके लिए उसने अपना लहू बहाया। आप वाचा के बेटे हो, वाचा की बेटियां हो। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होगी जो कबूल नहीं होगी।
अब वाचा के पुत्र और पुत्रियां हो,